शास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। समाजशास्त्र को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से परिभाषित किया है। हम मोटे तौर पे समाजशास्त्र की सभी परिभाषाओं को चार किस्मों में, चार प्रकारों में बांट सकते हैं। कुछ परिभाषाएं वैसी हैं जो इस बात पर बल देती हैं कि यह समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है और जिसके मानने वाले वार्ड और गिडिंग्स हैं। वार्ड ने की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उसी प्रकार से गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ओडम ने भी कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन तीनों ही परिभाषाओं में वैज्ञानिक दृष्टि से समाज के अध्ययन के ऊपर बल दिया गया है। दूसरी परिभाषा, दूसरे प्रकार की परिभाषा जो है वह है जो सामाजिक संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देती है। समाज नहीं, सामाजिक संबंध उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा मानने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो उनमें मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, वेबर, वॉन वीज जैसे समाजशास्त्रियों का नाम प्रमुख है। जैसे हम मैक्स वेबर को ही ले लें। मैक्स वेबर समाजशास्त्र की परिभाषा करते हुए क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार से जॉनसन, बोगार्डस और किम्बल यंग इस बात पर बल देते हैं कि समाजशास्त्र के भीतर सामाजिक समूहों का अध्ययन होता है। ये तीसरा प्रकार है जो समाजशास्त्र की परिभाषा का, जिसमें सामाजिक समूह के ऊपर महत्व दिया गया है। और जैसे हम एक उदाहरण ले लें इसमें कि जॉनसन ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। ये समाज के जो सभी पक्ष हैं, जैसे समाज अपने आप में वह अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, समूहों, संस्थाओं, समुदायों से बना हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे केवल बात यह है कि अलग अलग समाजशास्त्री समाज के अलग अलग पक्षों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हीं के अध्ययन को प्रमुखता देते हैं समाजशास्त्र में। तो और चौथा प्रकार जो है समाजशास्त्र की विशेषता का वह है जो सामाजिक अंतःक्रिया के ऊपर बल देती है। और इसमें गिलिन एंड गिलिन, सिमेल, जिन्सबर्ग जैसे समाजशास्त्रियों का नाम आता है। जैसे गिलिन एंड गिलिन ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम इन सभी परिभाषाओं को चार मोटे तौर पे वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें कुछ परिभाषाएं वह हैं जो समाज के अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन के ऊपर बल देती हैं। दूसरी वो जो सामाजिक संबंधों पर बल देती हैं। तीसरी वो परिभाषाएं जो सामाजिक समूहों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानती हैं। और चौथी वह जो सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानती हैं।